हाय दोस्तों, मैं सुजीत कुमार एडवांस एक्सेल ट्रेनिंग सेंटर से। हम डेटा स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे। डेटा स्ट्रक्चर में लास्ट ट्यूटोरियल में मैंने आपको मेरे इंट्रोडक्शन बताया था और इस ट्यूटोरियल में हम आपको एरे बता रहे हैं। हमने लास्ट ट्यूटोरियल में जिक्र किया था एरे के लिए कि हम जो डेटा को यूज करते हैं वो हम एरे से स्टार्ट करते हैं। तो एरे पढ़ा रहे हैं आपको। तो सबसे पहले हम जानना चाहते हैं कि एरे जो है वो एरे का बेस क्या है, उसका मतलब एरे होता क्या है। अगर एरे की डेफिनेशन हम बोला जाए तो ये हम ये बोल सकते हैं विच कैन स्टोर द फिक्स साइज सीक्वेंस ऑफ कलेक्शंस ऑफ एलिमेंट ऑफ सेम टाइप। देखिए एक ऐसा लोकेशन जिसमें हम सेम फिक्स साइज होगा और हम उस कलेक्शन को उस एलिमेंट को सेम टाइप में सेव करते हैं। An array is used to store collection of the data, but it is often more useful to think of an array as a collection of variable of data type. Because अगर हम मान लीजिए कोई डेटा टाइप डिक्लेयर करते हैं तो उसमें हम सेम टाइप का डेटा रखते हैं, लेकिन उसका लिस्ट होता है। मतलब कि आप अगर आपको मान लीजिए 5 वैल्यू स्टोर करने हैं तो आप अगर इंट ABCDEFG 5 आप डालेंगे, लेकिन एरे में क्या होगा कि इंट ए और उसके हमने 5 एलिमेंट डाल देंगे। मतलब कि इंटीजर होगा 5 एलिमेंट में, तो हमने सिर्फ इंट ए के नाम से वेरिएबल बनाया जिसमें हम 5 वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। तो कैसे हम डिक्लेयर कैसे करेंगे? देखिए डिक्लेयर करने के लिए टाइप यहाँ पे एरे के नेम और साइज। जैसे कि यहाँ पे देखिए मैंने डबल और बैलेंस, इसमें 10, इससे क्या हो गया कि 10 हो गया। तो इस तरह से इसका बैलेंस 0 1 2 3 4 ऐसे कंटिन्यू 10 तक चला जाएगा। हमने यहाँ पे दिखा भी रखा है कि डबल बैलेंस 5002.70, इस तरह से इसको हम असाइन करेंगे, इनिशियलाइज करेंगे। तो इसमें क्या हुआ कि मेरे पास बैलेंस नाम का एक माने डबल टाइप डेटा टाइप है, लेकिन इसमें हम 10 वैल्यू स्टोर कर रहे हैं। तो इसका डेफिनेशन से मैच किया कि सेम डेटा टाइप के नंबर ऑफ डेटा कलेक्शंस को हम स्टोर कर सकते हैं। अब चलिए इसमें एक प्रोग्राम, इस एरे पे एक प्रोग्राम बना के देखते हैं हम अपने इस पे। चलिए टर्बो सी प्लस खोलते हैं, टर्बो सी। आप इसको गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए एक फाइल यहाँ पे बनाते हैं न्यू, और इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ यहाँ से। हाँ, आपको पता है सी आप लोग अवेयर होंगे सी से। तो इसमें हम सबसे पहले हेडर फाइल कॉल करते हैं इंक्लूड। तो इसी में स्पेलिंग मिस्टेक होती है, इसमें डालेंगे stdio.h हेडर फाइल, फर्स्ट हेडर फाइल। सेकेंड हम इसको डिस्प्ले रोकने के लिए इंक्लूड और कोनियो ले लेते हैं, कोनियो.h। फिर इंट मेन के ब्रैकेट ओपन क्लोज, और हमने यहाँ पे स्टार्ट कर दिया। अब यहाँ पे डेटा एरे को डिक्लेयर करते हैं। मेरे इंट और मैंने मान लीजिए n, और n के अंदर है मैंने 10 इसके डेटा टाइप डिक्लेयर कर दिए। इसके बारे में लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे। n is an array of 10 माफ कीजिएगा, of 10 integer। फिर मैंने इसको दिया। चलिए यहाँ फोर लूप लगाते हैं। 4, अभी हमने आई यहाँ पे डिक्लेयर किया, हमें आई डिक्लेयर करना था, आई और जे दोनों डिक्लेयर करना चाहिए था। इसे नीचे कर देते हैं इंट आई कॉमा जे। उसके बाद यहाँ पे लिखते हैं 4 आई इक्वल टू 1, आई लेस देन 10, और यहाँ पे लिख दिया मैंने आई प्लस प्लस, इंक्रीजमेंट ऑर्डर में, माफ कीजिएगा आई प्लस प्लस।
ब्रैकेट होगा, इसमें करते हैं कि n और हमने यहाँ पे दे दिया i और फिर यहाँ पे हमने बोला इक्वल टू i प्लस 100 दे देते हैं, यहाँ पे 101 भी दे सकते हैं। मतलब कि यहाँ पे अगर इसका हम कमेंट डालें तो कमेंट कुछ इस तरह से होगा कि सेट एलिमेंट एट कलेक्शन i to i to i to i प्लस 100 और फिर इसको हम यहाँ पे क्लोज कर देते हैं। ये जो हम डाल रहे हैं ये डाल रहे हैं कमेंट्स, ताकि बाद में आप इसको पढ़ सको। देन मैं लूप ख़त्म कर देता हूँ। एक लूप तो होगा कि इसमें वैल्यू साइन होगा, हमें प्रिंट करना है तो प्रिंट करने के लिए एक और लूप चलाते हैं फॉर j इक्वल टू 0, फिर j इज लेस देन 10 और यहाँ पे, और हमेशा एरे 0 से स्टार्ट होता है, ये ध्यान रखिएगा। j प्लस प्लस ब्रैकेट क्लोज किया। अब यहाँ पे लिखते हैं प्रिंट करने करते हैं प्रिंट f और यहाँ पे एलिमेंट हमें ब्रैकेट में, और यहाँ पे मैंने ये दे दिया क्योंकि इंटीजर प्रिंट करना है इसलिए इक्वल, तो फिर इसको हम g/n डाल देते हैं लाइन ब्रेक करने के लिए। फिर यहाँ पे हम n और बड़ी ब्रैकेट में देते हैं हम j, क्योंकि एरे का पार्ट है, और इसको क्लोज करके यहाँ पे देते हैं। और फिर यहाँ पे फिर इसने हमने खोला नहीं था, यहाँ ब्रैकेट खोल दिया, यहाँ पे ब्रैकेट बंद कर दिया और यहाँ देखते हैं गेट ch ताकि हमारा स्क्रीन होल्ड हो जाए। और यहाँ पे रिटर्न, क्योंकि हमने इंटीजर ऊपर मेन में लिखाया है तो रिटर्न 0 कर देते हैं। और हम इसको क्लोज कर देते हैं। ये हमारा बन गया। इसको एक बार कंपाइल करके देखते हैं। कंपाइल, इसमें 2 वार्निंग आया है, एरर कुछ भी नहीं है। फोर स्टेटमेंट मशीन, वो हाँ हमने माफ कीजिएगा, यहाँ पे हमने कॉमा लगा दिया। इसको रिव्यू कर दीजिए। इसको एक बार रन करके देखते हैं कंपाइल करके। एक आ रहा है, एक कहाँ है, स्टेटमेंट मशीन। हाँ यहाँ पे हमने ये मिसिंग कर, ये लगा, ये देख लीजिएगा एक बार, थोड़ा सा दिक्कत होता है मेरे साथ। अब सही है, अब कोई एरर नहीं होगा, अब कंपाइल हो जाएगा। ठीक है ना। अच्छा यहाँ पे हमने कॉमा नहीं डाला। सही है, अब कंपाइल हो गया। कंपाइल होने के बाद इसको रन कर सकते हैं, कंट्रोल F। देखिए यहाँ पे आ गया। ठीक है, एलिमेंट के साथ मैच करता हुआ वहाँ पे आ गया। तो हमने यहाँ पे i से स्टोर किया कि i इक्वल टू 1 प्लस 100 के साथ हमने कर दिया, तो वैल्यू स्टोर होते चला गया 100 के ऊपर। 100, 101, 102, 103, 104 इस तरीके से। फिर हमने 4 लेस देन और 4 j प्लस कर दिया हमने। फिर यहाँ पे एलिमेंट ऑफ द d
और स्लैश में डी लगा दिया और यहाँ करने के लिए फिर जे और एन के अंदर में मैंने इसको जे डाल दिया। तो आपने देखा यहाँ पे किस तरीके से 101, 102, 3, 4, 5, 6 इस तरीके से यहाँ पे प्रिंट हो चुका है। तो एरे का और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, इस पर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। एरे होता क्या है, बेसिकली आप एक साथ कई सारे वैल्यू का आप दे सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। अगर आपको एडवांस एक्सेल सीखना है, MIS रिपोर्टिंग सीखना है, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 8802579388, या फिर मेरी वेबसाइट iptindia.com पर जाके आप लॉगिन कर सकते हैं। थैंक यू।